आज श्री गुरु पूर्णिमा श्री व्यास पूजा जी के पावन महोत्सव का तीसरा दिन है। वैसे तो आवाज़ थोड़ी सी ठीक है, माइक की आवाज़ गूंज रही है। प्रतिवर्ष 4 या 5 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन इस दिन 8 दिन का समय। गुरुदेव की कृपा, आप लोगों का सहयोग, क्योंकि गत वर्ष बिना हमारे यहाँ आए हुए गया, इस वर्ष भी बीमारी से बचने के लिए एक सुंदर तरीका, उपाय कि आप सब आकर के पूजा भी कर सकें और सकुशल अपने घर भी लौट सकें। इसके लिए 8 दिन का समय निश्चित किया गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र आदि आदि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ मेरे गुरुदेव का समाज फैला हुआ है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है। उन सभी को मौका मिले और वो सभी यहाँ आकर के अपने भाव के अनुसार गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर सकें, दर्शन कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मेरे से पूर्व जिन भाई बहनों ने अपने भाव भजन और कीर्तन के माध्यम से रखे, उनका धन्यवाद। और आज यमुनानगर, सहारनपुर के कई क्षेत्रों से जो समाज अपने सुंदर मन के भाव लेकर के यहाँ आए हैं, हम उन सब का हृदय से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपका सहयोग सराहनीय है। आप हमारी सभा और सभा के सम्मानित सदस्यों के आदेश अनुसार आप कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप करते रहेंगे। अनुशासन बनाए रखेंगे, मर्यादा का पालन आप करते रहेंगे। आज सूरत से भी हमारे आदरणीय भैया जी आए हुए हैं परिवार के सहित, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और करीब 20-25 दिन पहले हमारी आदरणीय बहन श्रीमती उर्मिला रानी जी और श्रीमती कमलेश जी प्रतिवर्ष आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छा समय दिया है, हमें बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ पर रुकी हुई हैं श्री महाराज जी के स्थान पर, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन या 2-2 दिन जो भी हमारा बाहर से आया हुआ समाज है वो यहाँ निवास करता है, उनके दर्शन करके, उनकी सेवा करके हृदय गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात गुरुदेव की सेवा हो रही है। अतिथियों का आतिथ्य करने का सौभाग्य तो बड़े मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और हमारे ये मेहमान अतिथि गुरु भाई बहन तो मेरे पूज्य गुरुदेव का ही रूप है। और सुंदर भावना लेकर के जब यहाँ आते हैं, शांत चित्त से, हम कोई अधिक सेवा उनकी नहीं कर पाते, लेकिन वो प्रसन्न बहुत होते हैं। अपने गुरुदेव के दर्शन करके
इस पवित्र स्थान की शांत वातावरण में बैठ करके भजन करके उनके मन को शांति बहुत मिलती है। और वो अपने अनुभव बताते हैं कि देवी जी बहुत अच्छा लगा। उनके अपने भाव हैं और हम उनकी भावनाओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी सेवा का हमें सौभाग्य देते हैं। बहुत सुंदर। कल एक प्रकरण था कि पूजा श्री चरणों की होती है और श्री चरणों की अपेक्षा मुख सुंदर होता है और मुख के ऊपर ही 3-3, 4-4 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, मुख है, जीवा है और विचार शक्ति का भंडार दिमाग है। दिमाग, मुख सुंदर होता है। मुख से ही व्यक्ति की सुंदरता को पहचाना जाता है। पर शास्त्रों ने महत्व मुख को नहीं दिया। किसको दिया? चरणों को दिया। और अगर कोई हमारे घर में महापुरुष आ जाए या परमात्मा का स्वरूप हमारे घर में है तो हम उनके चरणों का, श्री चरणों का प्रक्षालन करते हैं और उसका चरणामत लेते हैं। धोया मुख को भी जाता है, लेकिन मुख के जल को कभी मुख अमृत नहीं किया जाता, नहीं कहा जाता। और चरणामत का ही पान किया जाता है, मुख अमृत का कभी पान नहीं किया जाता। श्री चरणों की बड़ी महानता है। भगवान राम ने भी जब मानव रूप में अवतार लिया अयोध्या में, तो उन्होंने भी अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पवित्र पावन चरणों को धोया और चरणामत लिया। और महर्षि विश्वामित्र जी जो उनके धर्म गुरु, शिक्षा गुरु, उनके भी चरणों को धोया और उसका भी चरणामत लिया। कितनी महानता है। और कल आपने श्री रामचरितमानस के माध्यम से सुना कि जिस जिस भक्त ने, जिस जिस प्रेमी ने भगवान के श्री चरणों से प्यार किया, प्रेम किया, अनुराग किया, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विशेष शब्द दिया, विशेष शब्द। और वो शब्द क्या है? क्या है? आपने कल सुना और पढ़ते भी हो, बड़ भाग्य। क्या दिया? बड़ भाग्य। बड़े भाग्य से संतों के चरणों के दर्शन होते हैं, भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया एक तिथि आती है, आप जानते हो सभी, बड़ी पवित्र तिथि है। और उस दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग, क्योंकि मंदिर में जब दर्शन करते हैं ना तो वो बांके बिहारी हैं। बांके का अर्थ क्या है? टेढ़े, तिरछे, तिरछा पैर करके खड़े होते हैं, सीधे पैर नहीं करके खड़े होते हैं। सीधे पैर करके खड़े हो तो दोनों चरणों के दर्शन हो जाए। और फिर उनका नीचे का हिस्सा तो छिपा ही रहता है, केवल मुख के दर्शन होते हैं, चरण दर्शन नहीं होते।
लेकिन अक्षय तृतीया के दिन पवित्र तिथि पर श्री बांके बिहारी जी को, ठाकुर जी को बाहर स्थापित किया जाता है। वो चल बांके बिहारी हैं, चल अचल नहीं है। उन्हें जो हृदय की भावना से बुलाता है वो उसके साथ चल देते हैं। बाबा के बिहारी लाल की, बाबा के बिहारी लाल की जय हो। बाबा। आप भी बुलाओगे ना प्रेम से, आप भी आवाज दोगे ना, तो आपके साथ साथ चल देंगे। आपने देखा बांके बिहारी जी के मंदिर में ना पर्दा गिरता रहता है, उठता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है। क्यों? वो बहुत सुंदर तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं, संदेह नहीं। लेकिन वहाँ के भक्तों का कहना है, पुजारी लोगों का कहना है कि ये किसी के साथ भी चल पड़ते हैं। अगर इनकी आँखों के साथ कोई अपनी आंखें मिलाए ना, कोई प्रेम से देखे ना, कोई टकटकी लगा करके इन्हें निहारे ना, तो ये उसी के हो जाते हैं, उसी के साथ चल देते हैं। ये जाए ना, ये यहाँ से जाए ना, आंखें ना मिला सके, टकटकी न लगा सके लोग, इसलिए वो पर्दा गिराते रहते हैं और उठाते हैं। ये वहाँ वालों का कहना है। वैसे ऐसी बात नहीं है। आप मन की आंखों से निहारोगे ना उन्हें, देखोगे अंतर चक्षुओं से, तो वो आपके साथ आ ही जाएंगे, भले ही वो कितना रोके, कितना रोके वो आ ही जाएंगे हमारी भावना के अनुसार। तो अक्षय तृतीया वाले दिन चल बांके बिहारी जी को बाहर स्थापित किया जाता है, जिनके श्री चरणों के दर्शन होते हैं और बहुत सारे लाखों लोग भागते हैं उनके श्री चरणों को निहारने के। तिरछे हैं, एक छिपा रहता है, थोड़ा टेढ़ा है, एक सीधा है, और अगर दर्शन हो तो युगल चरणों के हो, एक का नहीं। तो युगल चरणों के दर्शन करने के लिए लोग अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर पहुंचते हैं वहाँ उनके प्रेम में। मुख तो दिखता ही दिखता है, हमेशा ही दिखता है, सामने रहता है, लेकिन चरण दिखाई नहीं देते और लोग चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए सुग्रीव ने, किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने, सुग्रीव कौन है? एक बानर है, शरीर से बानर जाति का है, और सेना कैसी है सुग्रीव की? वानरी, वानरी सेना। एक बानर अपनी वानरी सेना को समझा रहा है, उपदेश दे रहा है। क्या कि सुनो मेरे सेना के सिपाहियों, तुम राम के काज से जा रहे हो, राम का कार्य करने जा रहे हो, और इस कार्य को तन और मन और बुद्धि लगा करके करना। तन से, मन से और बुद्धि से इस कार्य को करना। और सुनो, भानुपीठ से ये उड़ आगे। ये पंक्ति बहुत सुंदर है सेवक भाव के लिए। जिसने सेवक बनना हो उसके लिए ये पंक्ति बड़े काम की है, और जो इस पंक्ति के अनुसार अपने जीवन को बना लेता है वो परमात्मा का सच्चा सेवक बन जाता है, उसका भाव सेवा वाला बन जाता है।
सुग्रीव कह रहा है बानरों से कि भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी ही सरव भाव छल त्यागी। देखो बानरों, अब तुम राम के सन्मुख हो, मैं आदेश दे रहा हूँ, तुम राम के कार्य से जा रहे हो। अब जब जाओगे तो तुम्हारी राम की तरफ क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। अब तुम सन्मुख हो और फिर राम की तरफ तुम्हारी पीठ हो जाएगी जब तुम राम कार्य को जाओगे। अब उनके सामने हो तो भी और उनकी तरफ पीठ करके जाओगे तो भी मेरे राम के कार्य को, अपने राम को सन्मुख रख करके, चाहे वो आपसे दूर हैं चाहे वो आपके पास हैं, इस भावना से करोगे कि राम हमारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। भानुपीठ से ये उर आगी, गुरुदेव के लिए भी यही बात है, परमात्मा के लिए भी यही बात है, अपने माता पिता के लिए भी यही भाव होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। माता पिता हमारे पास है, नहीं है, और हमारे दुर्भाग्य से हमारे माता पिता गोलोकवासी हो गए हैं, फिर भी उन्होंने हमें जन्म तो दिया ही है, परवरिश तो हमारी की है, लालन पालन तो हमारा किया ही है। ये तीनों के लिए है, मातृ पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और परमात्म देवो भव, तीनों देवताओं के लिए बात कही गई है। ये भानुपीठ, भानु मीन सूर्य, सूर्य का सेवन किया जाता है कहाँ से? पीठ से। उसकी शक्ति बड़ी प्रचंड है, बड़ी तेज है, उसकी ऊष्मा गर्मी से हम कमरे के अंदर बैठ करके भी उसकी गर्मी का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि आज सूर्य बड़ा तेज है, आज सूर्य बड़ी तेजी से चमक रहा है, गर्मी बहुत तेज है आज, ऐसा लगता है। वो बाहर है और हम अंदर हैं, तो उसकी ऊष्मा से, उसके तेज प्रकाश से बचने के लिए उसका सेवन, अगर सर्दी का मौसम है तो कैसे लेना चाहिए? पीठ पर, पीठ पर। आपने देखा होगा जो गुरुदेव के बहुत करीब रहे होंगे, श्री महाराज जी हमेशा कुर्सी पर हो या चारपाई पर, उनकी हमेशा पीठ सूरज की तरफ रहती। भानुपीठ से ये उर आगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भी जीवन भर समय का पालन और मर्यादा का पालन किया है, पालन किया है। महाराज की जय। भानुपीठ से ये उर आगी, आगी में ना अग्नि, अग्नि का सेवन कहाँ से? सामने से, सामने से किया जाता है। अगर अग्नि का सेवन पीछे से करेंगे तो हमारे वस्त्रों को आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है। और यदि सूरज का सेवन सामने से करेंगे तो हमारी आंखों को, चेहरे को नुकसान हो सकता है, हानि पहुंच सकती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, ये शास्त्र की बात है कि भानुपीठ से ये उर आगी, आज के बाद, आज के बाद आप भी यदि सुन रहे हो कान खोलकर, तो सूर्य का सेवन पीठ से और आग का सेवन आगे से। जब सूर्य के सामने उसकी तपन के लिए बैठो, उसे सेकने के लिए बैठो, तो उस समय इस वाक्य को याद कर लेना कि सूरज का सेवन पीठ से करना है, सामने से नहीं करना। जटायु का भाई संपाति अहंकार बस सूर्य तक जाना चाहता था, दोनों भाई सूर्य के पास जाना चाहते थे, लेकिन छोटा भाई जटायु, उसने जब सूर्य की गर्मी को तपते हुए देखा और सहन नहीं कर पाया तो वो तो लौट आया, वापिस आ गया कि अब आगे नहीं, बस ये अनुशासन है। लेकिन संपाति अपने अहंकार में उड़ता 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 चला गया। जब सूर्य के बहुत करीब पहुंचा
तो सूर्य ने अपनी प्रचंड भीषण गर्मी से संपाति के पंखों को जला जा, अब तेरे पंख जल गए, तू धरती पर गिर जा, तू उड़ने लायक भी नहीं रहेगा, मेरे पास तो क्या पहुंचेगा। तूने प्रकृति के विरुद्ध काम किया है, प्रकृति के विरुद्ध। धरती के प्राणी को धरती पर रह करके सूर्य का सेवन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मर्यादा के अंदर रहो, अग्नि से कभी खेल ना करो, पानी से कभी खेल ना करो। ये देव है हमारे, सूर्य देव है, अग्नि देव है, इनको पूजा जाता है, इनका आशीर्वाद लिया जाता है। मर्यादा का उल्लंघन न करें, वो अनुशासन में है, वो मर्यादा में है, हम अपनी मर्यादा में रहें, हम अपने अनुशासन का पालन करें। संपाति ने अपनी कहानी वानरों को सुनाई जब समुद्र के किनारे पर सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे कि हमारे दोनों भाइयों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन मेरे भाई ने कितना सुंदर काम किया कि माँ सीता की रक्षा के लिए अपने पंख कटवा लिए, रावण से, रावण की खड़ग से माँ सीता को बचाने के लिए रावण जैसे प्रबल शत्रु का सामना करते हुए अपने पंख कटवा लिए और उधर प्रभु राम के दर्शन हुए और उसकी चिता का दाह संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया। कितना बड़भागी है मेरा भाई, कितना पुण्यवान है। और तो और घायल मेरे भाई को राम ने अपनी गोदी में उठाया और उसकी धूल को अपने पीतांबर से झाड़ा, उसके सिर पर हाथ फेरा। जो धूली चरणों की जो दर्शन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं होता, वो मेरे भाई को हो गया। पर एक मैं अहंकार बस, अभिमान बस सूर्य के पास जाने की सोच रहा था, सूर्य ने मेरे पंखों को जला दिया। पंख दोनों के गए, पंख संपाति के भी गए और पंख जटायु के भी गए। जय श्री राम। जय, पंख दोनों के गए, उसके सूरज की गर्मी से गए और जटायु के रावण की खड्ग से गए, तलवार से गए। पर दोनों का भाग्य कुछ अच्छा रहा। जटायु को स्वयं भगवान राम के दर्शन हुए और संपाति को भगवान के भक्तों के दर्शन। ये भी कोई कम प्रभु की कृपा नहीं है। हनुमान जी के, जामवंत जी के, पवन देव जी के, नल के, नील के, अंगद के, भगवान के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों के दर्शन। और एक और नई बात कि जिस मुनि ने, संत ने संपाति को बचाया था, धरती पर गिरे हुए को उठा करके पेड़ की एक खोखर में डाल दिया था, बैठा दिया था कि तुम यहाँ बैठोगे तुम्हें कोई भी जानवर खा जाएगा, समुद्र से निकलेगा और तुम्हें खा जाएगा, तुम यहाँ ऊपर बैठ जाओ। मुनि से प्रार्थना की संपाति ने कि मेरे उद्धार का कारण भी बताते जाओ, मेरे प्राणों को यदि बचाया है तो मेरे कल्याण का मार्ग भी बताते जाओ। तब उन मुनि ने कहा कि देखो संपाति, समय आएगा, समय आएगा और समुद्र के किनारे पर ही तुम्हें यहाँ बैठे बैठे प्रभु श्री राम जी के भक्तों के दर्शन होंगे। और दर्शन करते ही जो सूरज की गर्मी से तुम्हारे पंख जल गए हैं, ये नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। और तुम
उनकी राम कार्य में सहायता करना। जब तुम्हारे पंख उग जाएं, तुम्हें विश्वास हो जाए कि मेरी वाणी सत्य हो गई है और ये राम के भक्त हैं, ये राम कार्य से आए हैं, तो उस समय तुम उन्हें राम कार्य में सहयोग देना। अब इन वानरों के दर्शन करके, भगवान के भक्तों के दर्शन करके संपाति के पंख उग गए, नए पंख आ गए, उसमें उड़ने की शक्ति आ गई, ताकत आ गई, प्रसन्न हो गया और कहने लगा, देखो भाई, आज महापुरुषों की वाणी सत्य हो गई है, मेरे पंख आ गए हैं, तुम राम के भक्त हो, प्यारे हो, तुम्हारी कृपा से ही मेरे पंख आए हैं। और देखो, मैं आपको सीता जी का पता बताता हूँ। सीता जी माँ रावण की अशोक वाटिका में बंदनी की तरह बैठी हैं। गिद्ध की दृष्टि बड़ी दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, समुद्र के पार मेरी दृष्टि जा रही है, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे, तुम नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारे साथ साथ चलता, तुम्हें दिखाता, लेकिन मैं देख रहा हूँ पर मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, पंख भले ही आ गए हैं, लेकिन मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। मैं उड़ने में असमर्थ हूँ, मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन तुम जाओ, तुम्हारे में से कोई समुद्र को पार करके जाए और सीता जी की खोज करे, और मेरा विश्वास है कि तुम अपने कार्य में सफल होके लौटो, सफल होके जाओ। गिद्ध ने बताया। दो भाई, अलग अलग क्रिया, अलग अलग भावना और अलग अलग परिणाम, अलग अलग परिणाम। पंख दोनों ने खोए, एक ने राम के कार्य के लिए खोए, सीता जी की रक्षा के लिए खोए, और एक ने खोए हुए पंखों को फिर से प्राप्त कर लिया। अहंकार बस खोए, अहंकार बस। तो राम जी के चरणों का इतना प्रताप है, वानर सुग्रीव कह रहा है, हम कौन हैं? मनुष्य। और हमें यदा कदा समझाते कौन है? मनुष्य, महापुरुष। सही रास्ते पर लाते कौन है? महापुरुष लाते। यही बात हमें बताते हैं महापुरुष, जो सुग्रीव वानरों को बता रहे हैं। सुनो वानरो, सोई गुणज्ञ, सोई बड़ भागी, वो ही गुणवान है, वो ही भाग्यशाली है। कौन? नीचे की पंक्ति में बड़ी अच्छी बात कही, जो रघुबीर चरण, जो मेरे राम के चरणों से प्यार करेगा, उन्हें अपने साथ समझेगा और उनसे प्रेम करेगा, चिंतन करेगा, वो ही गुणवान है, वो ही भाग्यशाली है। और वही बात सुरसा ने कही हनुमान जी, प्रभु श्रीनगर कीजिए सरकार, हृदय राखी गर्व सुधारिपु करहि मिटाई, गोपद सिंधु गरुड़ सुमेरु रेणु संता, राम कृपा करे। अंत में सुरसा ने कहा, राम काज सब करी, तुम बल बुद्धि आशीष दे गई, सो हर्षि चलो। तुम बल और बुद्धि के निधान, तुम राम कार्य करके लौटोगे। मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है, मैंने देख लिया है कि तुम्हारे पास बल भी है, शक्ति भी है, और बल के साथ साथ और क्या है? बुद्धि भी है। केवल बल हो काम नहीं चलता है।
और केवल बुद्धि हो तो भी काम नहीं चले। बल भी हो और उसके साथ बुद्धि भी हो। किसको कैसे गिराना है ना। पहलवान जब अखाड़े में कुश्ती करता है ना, उसके पास बल तो होता ही है, लेकिन कैसे किस तरीके से उसको हराना है, उसको नीचे गिराना है, ये वो इससे विचार करता है, बुद्धि से विचार करता है। केवल बल हो तो मुष्टि का प्रहार करता रहेगा, टांग पे ऊपर नीचे मारता रहेगा, क्योंकि शक्ति तो है ना, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए। बल और बुद्धि। माँ सीता ने कहा, जब हनुमान जी ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, जब माँ को विश्वास हो गया कि ये मेरे प्रभु का दास है, सेवक है, और अपने मन की बात बता दी, हनुमान जी प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद भी दे दिया कई तरह का, है ना। तो उस समय हनुमान जी ने कहा माँ मेरा काम हो गया, अब काम हो गया, तेरा पता चल गया, मैं खुश हो गया, अब मुझे भूख लग गई है। यहाँ तक तो मुझे भूख नहीं लगी, बल्कि मुझे भूख क्या लगती, जिन जिन को मैं रास्ते में मिला उनको मेरे से ज़्यादा भूख थी, उनको मेरे से ज़्यादा भूख थी, और जो भी मिला तुझे खाऊंगा मैं, तुझे खाऊंगा मैं अपनी भूख को शांत करूंगा तुझे खा के। सारे खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई भी नहीं मिला। अब मेरा आपसे परिचय हो गया, मुझे भरोसा हो गया, आपको भी भरोसा हो गया माँ, अब मैं निश्चिंत हो गया और मुझे भूख लग गई। महाराज की जय, देवी जी की जय, महाराज की जय। माँ ने कहा भूख लग गई है, क्या खाओगे? हनुमान जी ने कहा माँ इतने सुंदर सुंदर फल लटक रहे हैं पेड़ों पर, और सच बताऊं तो मैं खाता भी ना चलूं, भूख ना भी लगती, लेकिन इन फलों को देख करके मुझे भूख लग गई है। मैं संतुष्ट हो गया था, आप मुझे मिल गई ना, मैं संतुष्ट हो गया, मेरी तृप्ति हो गई, लेकिन इन फलों को देख करके मेरी भूख जग गई, मुझे लगा मुझे खाना चाहिए इनको। माँ ने कहा तू कैसे खाएगा, यहाँ तो इन पेड़ों की रखवाली के लिए बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं, और तुझे खाने कैसे देंगे ये, तो कैसे खाएगा, तो तोड़ेगा खाएगा तो मारेंगे ही। हनुमान जी ने कहा माँ तुम चिंता ना करो इसकी, अब आगे काम मेरा है, अब तुम चिंता ना करो, है दिन कर भय माता मोही ना, जो तुम सुख मानहु मन मान। अगर तुम चाहती हो कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और माँ बन करके अगर मेरी भूख शांत करना चाहती हो, तो तुम ये ना सोचो कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं फल खा लूँगा, एक बार आपकी आज्ञा चाहिए, आप आज्ञा दे दो। माँ ने कहा चलो जाओ कोई बात नहीं, पर एक बार का ध्यान रखना, क्या कि रघुपति चरण हृदय धरो, तात मधुर फल खाओ। फल खाने से पहले क्या करना, अपने स्वामी, अपने इष्ट देव के युगल चरण, कोमल चरणों को अपने हृदय में धारण कर ले। फिर अगर ये राक्षस तुम्हें मारेंगे भी ना, तो फिर ये तुम्हें नहीं मारेंगे, किसे मारेंगे, तुम्हारे अंदर बैठे हुए प्रभु, और फिर ये उनका बदला अपने आप ले लेंगे। तुम चिंता ना करा, जाओ खा लो। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, माँ ने देख लिया कि इसके पास बल भी है और बुद्धि भी है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, गयाऊँ जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल जाओ। मीठे मीठे फलों का स्वाद चख लो, खा लो, तेरे पास बुद्धि भी है और बल भी है, तुम खा लो, तुम सक्षम, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जाओ, लेकिन राम के चरणों को हृदय में धारण करके जाओ। जब हम भी अपने बाहर जाएं घर से कभी, तो प्रभु के श्री चरणों में
क्या करें? प्रणाम प्रणाम करके जाए। और फिर जब घर लौटे फिर क्या करें? फिर प्रणाम भी करें और उनका धन्यवाद भी करें। धन्यवाद भी करें कि प्रभु आपकी कृपा से कुशलता पूर्वक कार्य करके स्वास्थ्य पूर्वक हम वापिस आ गए हैं। ये आपकी कृपा है, मेरा कोई बल नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं, ये सब आपका प्रताप है प्रभु। आपसे आज्ञा लेकर गए थे। क्यों? क्योंकि जब हम आज्ञा लेकर के जाते हैं और जब वापिस लौटते हैं, अगर सच्चे मन से आप कहकर गए हो तो परमात्मा और सद्गुरुदेव हमारे आने की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करता है कि मेरा भक्त, मेरा सेवक मेरे से आज्ञा लेकर गया था, अब तक वापिस क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? वो भी प्रतीक्षारत रहते हैं। इसलिए आकर के पहले मत्था टेके प्रणाम करें, धन्यवाद करें, शुक्राना करें कि प्रभु हम आ गए हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, क्या? कि रात्रि को नींद आने से पहले हम जितने लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं ध्यान से, रात्रि को नींद आने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करके सोए। सब करना, यही ना छोड़ जाना। हम तो अपने हिस्से की कर लेंगे, आप अपने अपने हिस्से की अपने घरों में करना और बच्चों को भी सिखाना। हाथ जोड़ करके नींद आने से पहले परमपिता परमात्मा को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए, बहुत छोटी सी। क्या? कि हे परमपिता परमात्मा, रात्रि में सोने के बाद, नींद आने के बाद यदि आपने मुझे प्रातःकाल का सूर्य दिखाया तो मैं प्रातःकाल हर सूरत में आपकी मूरत के दर्शन करने के लिए आपके मंदिर में ज़रूर आऊँगा। और प्रभु, यदि जीवन नहीं है, ये अंतिम रात्रि है, तो आप अपने दास की, अपने सेवक की इस अंतिम प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके आप सो जाएं, निद्रा देवी की गोदी में चले जाएं। सौभाग्य से, पुण्यों के प्रताप से यदि परमपिता परमात्मा हमें अगले दिन के सूरज के दर्शन कराएं तो हम सबसे पहले और सबसे प्रथम काम हमारा ये होगा कि हम उसका धन्यवाद करने, हर सूरत में उसकी मूरत के दर्शन करने उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, उसका धन्यवाद करें। प्रभु, आपने अगले दिन का सूरज दिखाया, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसका अर्थ ये होगा कि हमने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया। समर्पण भाव ही भक्ति है, समर्पण भाव ही भक्ति है। भक्त समर्पण ही तो करता है। सोते समय उनके प्रति समर्पण होके सोएं, आप समर्पण करके सोएं तो प्रातः काल बड़ी सुंदर होगी, शुभ होगी, सब कुछ अच्छा होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, रगड़वारे बाबा की, रगड़वारे बाबा की। प्रति रात्रि सोने से पहले वायदा करो, संकल्प कीजिए कि हम पहले करते हैं या नहीं करते, लेकिन आज से हम ये संकल्प शुरू करेंगे। नींद आने से पहले आंखें बंद करके परमात्मा का और सद्गुरुदेव का स्मरण करते हुए
प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यदि आपने हमें कल का सूरज दिखाया तो हम हर हाल में, हर स्थिति में हम आपका धन्यवाद ज़रूर करेंगे। वरना अगर आपकी इच्छा नहीं है ऐसी तो आप हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आने के साथ जाना निश्चित है, इससे नहीं घबराना चाहिए। आने और जाने के बीच की जो अवधि है उसका सदुपयोग करना है, उसको भगवान की तरफ लगाना है। और यदि आप कुशलता पूर्वक उठे, आपका परिवार कुशल है, स्वास्थ्य पूर्वक है, सुख शांति है, तो आप अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान का धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि उस शक्ति के बिना इस संसार में कोई शक्ति है नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है और सर्वत्र है, सर्वत्र है, हर जगह है। आप पलंग पे हैं तो वो पलंग पर है, आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में है, आप यहाँ हैं तो वो यहाँ है, आप चल रहे हैं तो भी वो आपके साथ है, वो हमारे से अलग नहीं है। और एक बात और कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। पर सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमसे अलग हो जाए, समझे? सर्वशक्तिमान परमात्मा जो इतनी सृष्टि का, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, 14 भुवन का मालिक है, उसके अंदर भी इतनी शक्ति नहीं कि वो हमसे अलग हो जाए। लेकिन हमारी मान्यताओं ने, हमारे विचारों ने, हमारे भावों ने परमात्मा को हमसे अपने आप अलग कर दिया है। हम उससे भिन्न हो गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन हम उससे अलग नहीं हैं और ना वो हमारे से अलग भिन्न नहीं है, हमारे पास है। और जो कुछ है, बोल रहा है, सुन रहा है, ये वो ही तो है। और जिस दिन वो चला जाएगा, जिस दिन अपने आप को उसने अलग कर लिया, उस दिन इस नश्वर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ भी जाए, जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप भगवान का अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए। किसी भक्त ने महापुरुषों से पूछा कि भगवान की महिमा सब गाते हैं, शास्त्र भी गाते हैं, महापुरुष भी गाते हैं, सभी उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वो कभी किसी को दिखाई दिया है क्या? कभी किसी को नजर आता है क्या? जो नजर ही नहीं आता, जो दिखाई ही नहीं देता, वो कैसा परमात्मा है? वो कैसा ईश्वर है? वो कैसा शक्तिशाली है? महापुरुषों ने उत्तर दिया कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वो एक अनुभूति है, वो एक अनुभूति है। उसे अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है, हम परमात्मा से आंखें बंद करके मन से प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारा संबंधी ठीक हो गया, स्वास्थ्य पूर्वक हो गया। वो किसने किया? जिसकी हमने प्रार्थना, जिसकी हमने प्रार्थना की। हमें अनुभव हो गया कि जिसकी हमने प्रार्थना की ये ठीक हो गया है। इसका अर्थ ये है कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली है, स्वीकार हो गई है उसे। ये अनुभूति है, एक वस्तु नहीं है परमात्मा। अनुभव करो उसका कि वो हमारे पास है, वो हमारी बात सुन रहा है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है, वो हमारे हाथों के द्वारा कार्य कर रहा है?
त्रिजटा ने कहा लंका जलेगी, राक्षस मरेंगे। एक वानर आया हुआ है, हनुमान जी ऊपर बैठे, कह रहे मैं तो ऐसा कोई सोच के नहीं आया कि मैं राक्षसों को मारूंगा, या फिर लंका जलनी है तो मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है, मैं इतनी बड़ी लंका को जलाऊंगा कैसे? फिर इतने रखवाले, इतने राक्षस, वो तो मुझे मार देंगे। हनुमान जी ने कहा चलो हमें क्या लेना देना, जिसने कहा है वही देखे, वही देखे। अब हनुमान जी का सीता जी से परिचय हो गया, आपस में गुत्थम गुत्था होने लगी, लड़ाई होने लगी। मेघनाथ आ गया और हनुमान जी को बांध करके ले गया। हनुमान जी ने रावण की जाकर के प्रभुता देखी, ऐश्वर्य देखा, देवी देवताओं को देखा कि हाथ बांधे खड़े। फिर जब प्रश्न किया रावण ने कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और क्यों आए, और तुमने राक्षसों को क्यों मारा, मेरे पुत्र को क्यों मारा, उसका जवाब हनुमान जी ने दे दिया अपने शब्द। अब जब हनुमान जी ने शिक्षा दी रावण को, तो रावण को क्रोध आ गया कि मैं दुनिया को शिक्षा देता हूँ, मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी तपस्या कर चुका हूँ, मैं शंकर जी को अपने सिर उतार के चढ़ा चुका हूँ, ये मुझे शिक्षा देता है, ये मुझे पढ़ा रहा है गुरु की तरह, मारो इसे पकड़ के। राक्षस उठे और मारने लगे। इतने में कौन आ गया? विभीषण आ गया। हनुमान जी ने कहा चलो वो अगर मारने का कोई आदेश हुआ है तो ये भी राम की कृपा से हुआ है, जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी ने कोई चेष्टा नहीं करी उन्हें मारने की, हाथ में अपनी गदा वदा कुछ नहीं उठाई, कंधे पे गया, चुप खड़े हैं। लेकिन देखा उधर से विभीषण आ गया। विभीषण ने कहा भैया नीति विरोध न मारिए दूता, नीति के विरोध दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत तो संदेशवाहक होता है, संदेशा लेके आता है और संदेशा लेके जाता है, इसे नहीं मारना चाहिए। अगर इसे मार दिया तो आपकी बढ़ाई कौन करेगा वहाँ जाके? राम को बताएगा कौन कि आपका राज्य कैसा है, सेना कितनी है, हथियार कितने हैं और आप कितने शक्तिशाली हो, कौन बताएगा? इसे नहीं मारना चाहिए। हनुमान जी ने ऊपर हाथ जोड़े, प्रभु धन्य हो, धन्य हो प्रभु, लंका वाले मार रहे हैं, लंका वालों से ही बचवा दिया, उसी का भाई आ गया बचाने के लिए। आपके हाथ तो बड़े लंबे हैं प्रभु, आप यहाँ लंका में भी हो, मेरे साथ भी हो, सब जगह हो आप तो। फिर कहा गया कि अब फिर क्या करें, ये तो बड़ी धृष्टता कर रहा है बंदर, हमें बड़ी शिक्षा दे रहा है, छोटा सा बताओ उछल कूद करने वाला बंदर हमें पढ़ा रहा है, क्या करना चाहिए? विभीषण जी ने कहा अगर करना ही है तो कोई और दंड दे दो, अगर देना है तो। रावण हंसा, हाँ मेरी समझ में आ गया, क्या कि बंदर को पूंछ बहुत प्यारी है, इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने कहा धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है। आग लगाने का आदेश स्वयं किसने दे दिया? रावण ने दे दिया और कह दिया जाओ राक्षसों, इसे ले जाओ बंदर को, इसकी पूंछ में कपड़ा टाट पट्टी लपेट दो और उसमें तेल और घी डाल करके इसे आग लगा दो, देखो फिर कितनी उछल कूद करता है। हनुमान जी ने सोचा प्रभु अगर ये रावण आदेश ना देता और लंका जलनी होती जैसा त्रिजटा ने कह दिया था तो मुझे तो अभिमान हो जाता और लंका जलानी पड़ती, और मैं कहता यदि मैं ना आता, मैं ना होता तो ये लंका कभी ना जलती। और प्रभु मैं तो सोच रहा था लंका जलेगी कैसे? अगर आपने आदेश दिया है कि लंका जलेगी तो जलेगी, पर जलेगी कैसी? आदेश दे दिया रावण ने और सामान दे दिया लंका, तेल कपड़ा और घी, सारी लंका की बजाजे की दुकानें खत्म, खाली हो गई, कुछ नहीं बचा। अब जैसे पूंछ में आग लगाई और रावण हनुमान जी छोटे हो गए और उछल के छत पर जा बैठे और एक छत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सारी लंका सोने की धूं धूं करके जलने।
माँ ने कहा था, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाओ। जाओ, राम तुम्हारे रखवाले हैं, जो करोगे अच्छा ही करोगे। लंका वालों ने लंका को जलाने का सामान भी दे दिया, आग भी लगा दी, माचिस भी नहीं थी उनके पास तो, और उनकी पूंछ को हुआ भी कुछ नहीं। सारी लंका को जला के एक विभीषण का घर छोड़कर समुद्र में कूद गए और पूंछ की अग्नि को बुझा लिया। उन्हें गर्मी भी नहीं लगी, उन्हें सेक ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अंदर कौन बैठा है? परमात्मा। शीतलता का भंडार बैठा है। रामचंद्र बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। सूर्य गर्मी फेंकता है, चंद्रमा शीतलता फेंकता है। अंदर उनके चरण हैं, जिसके बल पर हनुमान जी ने ये सारा काम किया और फिर राम जी के पास वापिस आ गए। चरणों का प्रताप, चाहे वो महापुरुषों के हों और चाहे वो भगवान के हों। चरणों की बड़ी महिमा है, मुख की महिमा नहीं है। चरणों की पूजा की जाती है, पूजा मुख की नहीं की जाती, कितना भी सुंदर हो। तिलक तो लगाते हैं, तिलक लगा सकते हैं, लेकिन पूजा किसकी होती है? चरणों की होती है, मुख की नहीं होती। मुख कितना भी सुंदर हो। तो इस बार आप अपने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरण पादुका, श्री चरणों का आप पूजन कर रहे हैं, यानी कि साक्षात साक्षात कौन बैठे हैं? गुरुदेव। जो देखेगा उसे दिखाई देंगे, जो अंतर चक्षुओं से नहीं देखेगा उसे तो चरण पादुका ही दिखाई देगा। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं हम सब कि हमें महामारी के अवसर पर भी इतना मौका मिला कि हम बैठ कर के अपने गुरुदेव को याद कर सकें, उनका तिलक कर सकें, उनकी पूजा कर सकें, उन्हें प्रसन्न कर सकें और उनका धन्यवाद कर सकें। आज जो जहाँ से भी स्थानीय, बाहर से, यमुनानगर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, जहाँ से भी कोई पंजाब से आया है, अब उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और ये आग्रह करते हैं कि आप सभी भगवान के भोग को, प्रसाद को, अमृत को लेकर के जाएंगे बड़े प्यार से। और भोग का एक भी टुकड़ा आप अपनी थाली में नहीं छोड़ेंगे। मैंने प्रथम दिन देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अपनी जूठ हम किसी को खिला नहीं सकते ना, खिलानी भी नहीं चाहिए। अगर हम जूठ फेंकेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो डालनी पड़ेगी ना, और कहीं ना कहीं डालेंगे तो कोई ना कोई तो खाएगा ना। तो किसी को जूठा अपना क्यों देना है? इसलिए पहले आप थोड़ा लीजिए, आपको अच्छा लगे, आपकी तृप्ति ना हुई हो तो आप और ले लीजिए, ठीक है ना। आप इस बातों का ध्यान रखेंगे कि अमृत को बेकार नहीं करते, ये अमृत है? क्योंकि भगवान का भोग लग जाता है, गुरुदेव का भोग लग जाता है, और भोग लगने के बाद ये भोजन नहीं रहता, ये प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद भी नहीं रहता, ये अमृत बन जाता है। और जो कोई इस अमृत को खावे सोई अमर हो जाए, उसकी भावना पवित्र हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। इन शब्दों के साथ आज इस व्यास पूजा के महोत्सव के तीसरे दिन पर आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। लेकिन ध्यान रखें क्या कि ये महीना बारिश का है, चौमासा है, और इन महीनों में बारिश की याचना हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु करता है, किसान भी करता है, मनुष्य भी करता है, सभी करते हैं। और इस चौमासे को भगवान राम ने भी माना। वनवास की अवधि में जब जब चौमासा आया, मेरे राम ने यात्रा रोक दी, यात्रा रोक दी। ऋषमुख पर्वत पर भी सुग्रीव को राज्य देने के बाद राम ने कहा, देखो सुग्रीव, 4 महीने चौमासा है, बारिश है, हम यहीं रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और आप जाकर के अपना राजकाज देख लीजिए। तो चौमासे में बारिश तो होती है, होगी, पर भगवान के भजन में ढिलाई नहीं होनी। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है, 1 साल बीच में ऐसे ही चला गया,
है ना। तो इसलिए अगर बूंदाबांदी थोड़ी सी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, आना है। जिनका नंबर है उन्होंने भी आना है, और जिनका नंबर नहीं है उन्होंने भी। और फिर तो बड़े भाग्य से मौका मिलेगा। कौन रहेगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, क्या पता है। और इस बार भी हमारे गुरु परिवार में से बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे बच्चे भगवान को प्यारे हो गए हैं। हमारे श्रद्धा सुमन उनके प्रति समर्पित है। वो जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, परमात्मा उन्हें अच्छा स्थान दे, शुभ गति दे। और फिर कर्मों के हिसाब से अगर दुनिया में आना हो तो अच्छा शरीर दे परमात्मा, फिर कृपा करे। इसलिए मौका मिला है, अवसर मिला है, तो इसे गंवाना नहीं है। धन्यवाद। बोल सद्गुरुदेव